देखो लाइव आ गई फिर से। नहीं अभी लाइक करने दो पहले। साथियों फिर से सेवा त्योहार बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, लेकिन अपनी बात पूरी करनी है। मैंने कल एक पोस्ट डाला था जिसमें कि रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि के जगह जयंती की जगह पुण्यतिथि लिखा गया था, तो जिसमें लक्ष्मण सिंह जी ने उस पोस्ट को उठा के अपने आईडी में डाल दिया और इतना बेकार लिखा है कि क्या बताऊं मैं आपको। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जीएसयू छोड़ने का नाटक हुआ क्योंकि वहाँ नक्सलियों का पैसा नहीं लगा पा रहे थे। आप सोच सकते हो साथियों, मतलब कि जो लक्ष्मण सिंह मरकाम जी ने क्या बोला है, तभी जीएसयू छोड़ने का नाटक हुआ क्योंकि वहाँ नक्सलियों का पैसा नहीं लगा पा रहे थे। मतलब इनको डालने की क्या पड़ गई थी ये वाला पोस्ट, और जीएसयू का नाम क्यों लिया? आप लोग को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जीएसयू बीजेपी से कनेक्ट है? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ से ऐसा समझ में आ रहा है और मुझे बहुत पहले भी पता चल गया था कि कहीं ना कहीं जीएसयू, तो देखो मैं हमेशा से बोलती हूँ खराब नहीं है। जीएसयू में जो लोग बैठे हैं ऊपर पदाधिकारी लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग है ना इस तरीके से जीएसयू के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ये सब आप जान रहे हो। लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को लिखने की क्या जरूरत थी? यहाँ से पता चलता है कि हमारा जीएसयू किसके संपर्क में है। हमारे युवा साथी जो आज जीएसयू से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको ये पता ही नहीं है भैया ये कौन है क्या है, समझ में नहीं आया मुझे अभी तक। लेकिन इनने जो डाला है ना, इससे प्रूफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जीएसयू के पदाधिकारी से लक्ष्मण सिंह का कनेक्शन है, बीजेपी से कनेक्शन है। इसलिए मेरा पूरी तरीके से मन बन गया था कि अब मैं जीएसयू में काम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें दलाल लोग बैठे हुए हैं जो जीएसयू के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो सीधा क्लियर नाम लेके भी बोल दिया मैंने तो कि ऐसे लोग बैठे हैं जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण से यूज किया जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ नहीं सिखाया गया अभी तक। और जो काम कर रहे थे, दिन रात काम करने वाले लोगों को ये लोग एक दरकिनार कर दे रहे हैं। आप लोगों को भी पता है किस किस को जीएसयू से हटाया गया है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। इसलिए मेरा जो मेन कारण था वो यही कारण था, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि जीएसयू के पदाधिकारी लोग बीजेपी से इन्वॉल्व है, जब भी लक्ष्मण सिंह जी जैसे लोग, इतने बड़े अधिकारी लोग ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये वही लक्ष्मण मरकाम जी है जिसने डॉक्टर आनंद राय सर के ऊपर केस दर्ज करवाए थे और जिसमें हमने सर का साथ दिया था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग हमारे इतने बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन जो समाज के लिए नहीं सोचते हैं, जो इतना गंदा लिखते हैं कि आदिवासी लोगों का यूज़ कर रहे हैं, आदिवासी लोगों का पैसा खा रहे हैं। इस तरीके से मैंने पोस्ट पढ़ी है लक्ष्मण मरकाम जी की, जो बहुत गंदा लिखते हैं। और नक्सली किसको बोल रहे हैं? आपकी समाज की बेटी को बोल रहे हैं जो कि झारखंड से आ रही है। इस तरीके से मतलब बोला गया, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे फेमस पर्सनालिटी है हमारे बड़ी दीदी। इस तरीके से शब्द यूज़ करते हैं। आप लोग को तो गुस्सा आना चाहिए, खून उखलना चाहिए यदि सच में गोंडवाना के सच्चे सिपाही आप लोग बोलते हैं। साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है, यदि सच में आप गोंडवाना के लिए आज बात करते हो तो क्यों नहीं आप लोग ने बोला? कल हमें इतना बुरा लगा कि इस तरीके से शब्द यूज करते हैं ये लोग। मैं दादा हीरा सिंह जी मरकाम जी के विचारधारा पर रहकर काम करती हूँ और मैंने शुरू से ही यही शब्द सुना था, तो वो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया है, जो कि कभी नहीं निकल सकता। जो बोलते हैं ना बीजेपी में जाओगी, कांग्रेस में जाऊंगी, क्यों जाऊंगी भाई? तुम्हारे कहने से जाऊंगी क्या मैं? तुम्हारे कहने से करूंगी क्या मैं? समाज का काम छोड़ दूं? मुझे इस तरीके से तुम लोग प्रताड़ित करते हो ना, इस तरीके से मैसेज करते हो, शर्म करो।
ऐसे कार्यकर्ता होने के मतलब जो समाज का काम कर रहे हो और ऐसे शब्द यूज करते हो, आप लोग को शर्म करो। आप लोग कभी भी मातृशक्तियों को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि आप लोग पुरुष प्रधान देश में रह रहे हो। आप लोग सच में पुरुष प्रधान देश में रह रहे हो और आपने वही मानसिकता बना ली जो और लोगों की मानसिकता है। आप लोग बात करते हो समाज की, जहाँ पे नारी शक्तियों को तुम लोग कभी आगे नहीं आने देते हो। और ऐसे लोगों को क्यों नहीं बोलते आप लोग? हम जैसे छोटे मोटे पदाधिकारी जो अभी सामाजिक करता है, अभी तो पेड़ ही रखा है यार हम लोगों ने, लेकिन आप लोग इस तरीके से, यानी बड़े बड़े लोग कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं, आपकी बेटी को नक्सलिया बना रहे हैं, तो ये बना रहे वो बना रहे, पैसा खाने वाले, पैसा नहीं मिल रहा है, इस तरीके से बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग। आप लोग का मुंह नहीं खुलता तब? हमसे तो मुंह चलाने के लिए आप लोग सब लोग आ जाते हैं। उनके लिए क्यों नहीं आवाज निकलती? क्योंकि एक वो बड़े अधिकारी बन गए हैं। कल को हम भी बीजेपी कांग्रेस में चले जाएंगे तो आप लोग हमें बना देंगे, फिर हम लोग बड़े अधिकारी पदाधिकारी बन जाएंगे, नेता मंत्री बन जाएंगे। कल को हम भी समाज को गाली देंगे तो आप लोग तो बड़े अच्छे से कहेंगे, फिर भी सेवा करेंगे, पैर पड़ेंगे। आप लोग को सच में वही लोग ही पसंद है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। शर्म आ रही है मुझे, इतना दुख हो रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन एक बात याद रख लेना, मेरा हौसला कभी नहीं टूटेगा। और ऐसे तुच्छ लोगों के आप लोग सोच रहे हैं ना, ऐसे सोच रख रहे हो ना कि जीएसयू से इस्तीफा देके कौन सा वो बड़ा काम कर दिया। मैंने फील्ड में आके काम किया है और हमेशा करती रहूंगी। ऐसे लोगों जो मुझे गिराना चाह रहे थे वो भी कान खोल के सुन लो। मैं गोंडवाना विचारधारा की लड़की हूँ, मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा पे चलती हूँ और मैं भी कोया पुनेम को मानने वाली हूँ, तो मुझे अलग से ना समझे। और मैं सच्ची हूँ, ईमानदार हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मेरे समाज पे भरोसा है, जो मेरे को जो आज समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बस आप लोगों से, मेरे समाज के लोगों से मैं यही निवेदन करूँगी कि कभी भी कोई लड़की पे कोई भी उंगली उठा रहा है जो बिल्कुल जमीनी स्तर से काम करे, तो उसके लिए बोले आप लोग, उनका विरोध करें। जो लोग ऊपर पदाधिकारी लोग बैठे हैं, कल आपके बच्चे भी उस जीएसयू में जुड़ेंगे ना, तो वो भी इस तरीके से निकाले जाएंगे। जैसे आप लोग को पता होगा किस किस को निकाला। सबसे पहले तो अंशुल मरकाम दादा को निकाला था, फिर उसके बाद दूसरा अभिषेक उइके जो कि बिहार के हैं, रमजीत गोंड को निकाला, फिर उसके बाद किसको निकाला? देवरावन भल्लावी को निकाला। इस तरीके से मतलब इन लोग जो काम करने वाले लोग हैं जमीनी स्तर पे, उनको इस तरीके से जीएसयू से दरकिनार कर दे रहे हैं कि बिल्कुल मतलब बहुत दुख की बात है कि जो जमीनी स्तर से काम करने वालों को एक साइड कर दे रहे हैं। जो अपने छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले, अन्याय शोषण अत्याचार जिस प्रकार से हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने वाले को ये लोग दरकिनारा कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा संगठन है। संगठन कैसा है, उसमें जो पदाधिकारी बैठे हैं वो कैसे हैं। सिर्फ और मैं संगठन को हमेशा से गलत नहीं बोलती हूँ, जो पदाधिकारी लोग जितने लोग बैठे हैं वो सच में एक नंबर के दलाल लोग हैं, जो कि लक्ष्मण सिंह मरकाम जी से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। हमारे पास पूरा ये कौन है, ये कौन है? हाँ, जो राष्ट्रलक धुर्वे सर है ना, ये संजय कुशराम जी के साथ इनकी फोटो भी लगी है बीजेपी की। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हमारे मतलब कि इस छात्र संगठन, एक तो छात्र संगठन था हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, उसको भी इन लोग ने आकर इसको पूरा बदनाम कर दिया है, पूरे तरीके से बदनाम कर दिया। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है और हमारे जितने भी साथी लोग हैं जो इस्तीफा दिए हैं उनको भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमने 4 या 5 साल दिए हैं, कोई कम नहीं दिए हैं। इतने में हमारा अपना करियर बना लेते हम लोग, या और किसी संगठन में जाते और किसी या फिर हम पढ़ाई में ध्यान देते इतना, तो हम लोग का करियर बन जाता। लेकिन हमने जीएसयू को दिया, हमारे समाज को दिया, हमने आप लोग की लड़ाई लड़ी है, हमने छात्रों की समस्या के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर भी इन लोग को समझ में नहीं आया। और आप लोग मुझसे पूछते कि मैंने आज तक जमीन पे क्या काम किया, सिर्फ फोटो खिंचवाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत समय हो गया है। बस साथियों, मेरा मेन कारण था कि जो जीएसयू के पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मन मर्जी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कि यूज़ कर रहे थे।
अपनी मर्जी से ये लोग पदाधिकारी चुन रहे थे। जो बोलता है उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति बनी और मेरा मेन कारण यही था, इतना कुछ सुनने के बाद, क्योंकि मैं एकदम सच्ची और ईमानदार हूँ। लोगों को जो सोचना है सोचे। मैं हमेशा से काम करती रहूँगी अपने गोंडवाना के लिए, दादाजी के जो विचारधारा उसको लेकर काम करूँगी साथियों, लेकिन इन लोगों की तरह कभी बेईमानी नहीं करूँगी, अपने समाज से कभी नहीं करूँगी जिस तरीके से इन लोगों ने किया है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मतलब मुझे आज इस्तीफा दे रही थी तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आज मैं जिस संगठन से उठी थी और वही संगठन के लोगों ने मेरे साथ इतना बेकार किया। और मेरे जीएसयू की भोपाल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने 200 लोग उसमें सदस्य जुड़े हुए थे, सबने इस्तीफा दिया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया क्योंकि हम वहाँ पर अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकते, ना किसी स्टूडेंट का करियर बर्बाद होने देंगे। और जो भी स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग को लगता है कि रियलिटी में मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे सपोर्ट करें आप लोग, लेकिन कभी भी ये ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए जहाँ पर आप लोग का करियर नहीं है, क्योंकि हम रियलिटी में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने गोंड समुदाय के लिए, भील समुदाय के लिए, सभी समुदाय के लिए हम लोग करना चाहते हैं। तो आप लोग को ही, यदि आप साथ नहीं देंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि लड़कियों को निकलना बहुत बड़ी बात होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इतने दिन दूर जाना बहुत बड़ी बात होती है। कोई मम्मी पापा अपने इस तरीके से नहीं जाने देते हैं, लेकिन मैंने फिर भी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी छूट दी है कि मैं सिर्फ मेरे समाज के लिए दी है, और मेरा समाज ही मेरा साथ नहीं देगा तो मेरे मम्मी पापा कैसे देंगे, आप लोग बताइए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और जो भी थी, मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे शायद मुझसे कुछ गलत निकल गया होगा, आप लोग को बुरी लगी होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बाकी जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग को लगता है कि वहाँ पर काम करना चाहिए तो बेशक आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई थी मैंने आप लोग के सामने रख दी है। बस इतना ही बोलना